हालांकि बट क्या कर सकते हैं. West has this habit of self-proclaimed monitor of the class whose job is to poke everybody in the world, जहाँ पे वो इनवाइटेड भी नहीं है. इंडिया और रशिया का क्या चल रहा है, कैसा रिलेशनशिप है, किसी ने उनको इनवाइट नहीं किया कि तुम हमारे रिश्तों पे कमेंट करो. ना रशिया की तरफ से इनविटेशन गया, ना इंडिया की तरफ से गया, ना हमारा कोई वोट चल रहा है, ना ऐसा कोई क्राइसिस है कि वेस्ट हम पे कमेंट किया. एंड स्टिल दे थिंक दैट दे हैव राइट टू कमेंट ऑन अस एंड दे आर डूइंग दैट. एंड वी हैव टू समटाइम्स, हमें भी बताना पड़ता है उन्हें कि भैया आपका काम नहीं है ये. उन्हें याद दिलाना पड़ता है ये बात. एनीवे, ट्रम्प को एक बार फिर टैरिफ दौरा पड़ा है. इससे पहले उन्होंने 25% टैरिफ लगाया था ये बोल के क्योंकि इंडिया के टैरिफ सबसे ज्यादा है, इसलिए हम भी उन पे 25% टैरिफ लगाएंगे. अब उनका नया क्लेम ये है कि हम इंडिया पे टैरिफ्स को और बढ़ा रहे हैं बिकॉज इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता है और उस पैसे से यूक्रेन पे अटैक्स कर रहे हैं. बाय द वे, जब ये ऑयल क्राइसिस स्टार्ट हुआ था उस टाइम अमेरिका ने इनफैक्ट इंडिया को अप्रिशिएट किया था कि अच्छी बात है आप लोग रशिया से ऑयल खरीद रहे हो, इससे वर्ल्ड में बैलेंस बना रहेगा और ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होंगे. बट उनको अब अचानक से याद आ गया है कि नहीं, इंडिया का जो पैसा रशिया में जा रहा है उस पैसे से यूक्रेन पे हमला हो रहा है. लेकिन जो अमेरिका की तरफ से रशिया में पैसा जा रहा है उससे यूक्रेन पे कोई हमला नहीं हो रहा है. अमेरिका जो यूरेनियम खरीद रहा है रशिया से अपने न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए, वो भी पैसा यूक्रेन के लिए यूज नहीं होता है. अमेरिका जो पैलेडियम खरीद रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए, ईवी इंडस्ट्री के लिए, उसका इस्तेमाल यूक्रेन के लिए नहीं होता है. फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स जो अमेरिका रशिया से खरीद रहा है उसका भी इस्तेमाल यूक्रेन पे हमला करने के लिए रशिया बिल्कुल नहीं करता. रशिया सिर्फ इंडिया से जो पैसा जाता है उसका इस्तेमाल यूक्रेन पे हमला करने के लिए कर रहा है.